ये आप देख सकते हैं सैंडविच। और ये देखिए शिवांश व्लॉग बना रहे हैं। हाँ अच्छा है, सैंडविच है। ये देखिए सैंडविच का रिकॉर्ड कर रहा है, व्लॉग बना रहा है। खुद का रिकॉर्ड कर दो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी जा रहे हैं हम लोग साक्षी के स्कूल में, और साक्षी का ओपन हाउस है। आज रिजल्ट लेने जा रहे हैं। क्या है साक्षी? ओपन हाउस, आज रिजल्ट लेने जा रहे हैं। आज रिजल्ट लेने जा रहे हैं। एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, चलो आज पता चलेगा। पढ़ाई की है कि नहीं की है। तो चलिए चलते हैं इसके स्कूल में, और आने के बाद फिर मिलता हूँ। बने रहे वीडियो में एंड तक। और यहाँ से थोड़ी दूरी पे ही पास में ही है स्कूल साक्षी का। जा रहे, देखते कितना नंबर आया है, कौन से सब्जेक्ट में, कैसा रिजल्ट आया है। आज पढ़ाई की है नहीं की है, आज पता चल जाएगा। तो अभी जस्ट आया हूँ घर पे। ओपन हाउस था साक्षी का, रिजल्ट लेके। रिजल्ट दिया नहीं, लाने को घर पे नहीं देते वो लोग, वहीं पे आप देखो, और जो आपका सजेशंस वगैरह है वो आप वहाँ पे दे सकते हो। रिजल्ट देखा साक्षी का, उतना अच्छा नहीं है। बहुत ख़राब भी नहीं बोल सकते और बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते। 2-3 सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर है। 80 में 62, 63 के आसपास ऐसे नंबर है। तो इसको और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि CBSE में 80 में 75 एटलीस्ट आना चाहिए, 75, 76 आना चाहिए। लेकिन इसका 62, 63 ऐसे है। तो अभी और मेहनत करना पड़ेगा। समझ गई साक्षी? और मेहनत करना पड़ेगा। कम है ना नंबर? हाँ। कम है ना नंबर? हाँ। बहुत कम है। 2-3 सब्जेक्ट में तुम्हारा बहुत कम है। 62, 63, 80 में 70, 75, 70 से ऊपर ही आना चाहिए। 75, 76 आना चाहिए 80 में एटलीस्ट। कम से कम उतना तो आना चाहिए। समझ गई? तो और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन भी इसको लगाया है। उसके बाद भी अगर इतना कम नंबर आएगा तो फिर कैसे चलेगा। तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, जम के। समझ गए? तब अच्छा नंबर आएगा। नेक्स्ट टाइम से अच्छा नंबर आएगा ना? हाँ। कितना 80 में कितना आएगा? 77, 78 आएगा ना? 75 आएगा। हाँ, 75 एबव आना ही चाहिए 80 में। और अभी जा रहा हूँ बाहर। मेरा एक अमाउंट था वो रिफ़ंड नहीं हुआ है। मैंने UTS जो ऐप होता है IRCTC का, रेलवे का, उससे MST एक बुक किया था। 1 महीने हो गए, टिकट मेरा बुक नहीं हुआ था और पैसा डिडक्ट हो गया। तो ऑनलाइन कंप्लेन कर कर के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कस्टमर केयर में। वो लोग कंप्लेन रजिस्टर करते हैं और 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद कंप्लेन रिजॉल्व हो जाता है और रिमार्क्स दिया जाता है कि आपका अमाउंट रिफ़ंड कर दिया गया है। ट्रांजैक्शन ID भी मेंशन किया है। मैंने बैंक से चेक किया, बट मेरा बैंक में वो पैसा अभी तक आया नहीं है। बैंक वालों ने बोला कि सर आया नहीं है, आप वहाँ से ही IRCTC से चेक करो जाके। तो मैंने वापस कंप्लेन किया और कस्टमर केयर से बात किया, तो उन्होंने एक ईमेल ID दिया। वो ईमेल ID भी इनवैलिड बता रहा है, कैंसिल हो गया वो ईमेल ID। तो उन्होंने बोला कि आपके नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है आप वहाँ पर जाओ, और वहाँ पर चीफ बुकिंग सुपरवाइज़र से आप मिलो, और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ, देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा और मेरा ये पैसा गया। ऑनलाइन में यही रिस्क है बुक करने का, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है। उधर से वो बोल रहे कि पैसा चला गया है और मेरे बैंक में पैसा आया ही नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ, वही देखते हैं क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं स्टेशन आया था यहाँ पे, और चीफ बुकिंग सुपरवाइज़र से मिला मैं, बट मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो चलिए अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर चल के बात करता हूँ आपसे। तो अभी स्टेशन से जस्ट आया हूँ घर। वहाँ पे जाके स्टेशन पे मैं मिला था CBS से, चीफ बुकिंग सुपरवाइज़र से। कस्टमर केयर से यही बोला था, 139 पे कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है सर,
तो आप जाइए आपके नज़दीकी स्टेशन और वहाँ पे जाके CBS से मिलिए, चीफ बुकिंग सुपरवाइज़र से, और अपना वहाँ पे प्रॉब्लम आप शेयर कीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन का प्रॉब्लम ऑनलाइन में ही सॉल्व होगा, यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर सकते। UTS ऐप से आपने टिकट बुक किया है, रिफ़ंड नहीं हुआ है तो 139 पे ही आपको कॉल करके कंप्लेन करना है और वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। वहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी है वो बता रहे हैं मुझे, बट मेरे बैंक में जाके मैं चेक करा हूँ ट्रांजैक्शन आईडी से तो अमाउंट मेरा रिफ़ंड नहीं आया है अभी तक। तो प्रॉब्लम वहाँ से ही है। अब पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि पैसा वापस आएगा। 1 महीना हो गया और चला गया पैसा मेरा, अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है। तो बहुत रिस्क है ऑनलाइन। अगर आप IRCTC या UTS से टिकट बुक करते हैं, अगर आ गया पैसा तो आपका नसीब, अगर नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आप कर सकते। आप कहीं भी कंप्लेन कर लो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। सब एक दूसरे पे फेंकते जाते हैं। वो बोलते हैं आप वहाँ जाके कंप्लेन करो, वहाँ आप जाओगे तो बोलेगा कि यहाँ सोल्यूशन नहीं है, आप वहाँ जाओ। आप भागते रहो और फ़ोन, मैं ये तीसरा बार कॉल कर चुका हुआ दिन में। IRCTC का जो हेल्पलाइन नंबर है 139 रेलवे का, उस पर मैंने तीसरा बार आज कंप्लेन किया है। आधे घंटे बाद मैसेज आता है और कंप्लेन मेरा क्लोज हो जाता है। रिमार्क्स में लिखा रहता है कि आपका अमाउंट रिफ़ंड कर दिया गया है और ये ट्रांजैक्शन आईडी है। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी लेके मैं बैंक में जाता हूँ, मेरा बैंक बोलता है कि आपका अमाउंट आया नहीं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे निकाल के प्रूफ दिया। अब यहाँ से प्रूफ मुझे ये लोग नहीं दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी खाली शो करते रहे। पता नहीं कहाँ पे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, वेट करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैंने ट्विटर वगैरह पे भी ट्वीट कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है इसका। तो चलिए अभी थोड़ा जा रहा हूँ, खाना वाना खाऊंगा और रिलैक्स करूँगा। क्या बना रही है साक्षी? वॉल हैंगिंग के लिए बना रही। बॉल हैंगिंग के लिए? हाँ। इसमें कैसा बॉल हैंग होगा? इसमें धागा लटका के कुछ घर जैसा शेप का बनाएंगे, उस पर स्वीट होम लिख के उस पर धागा लगा के उसको दरवाजे पे टांगेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या बना रही है दीदी? बॉल हैंगिंग करने के लिए बना रही है ना शिवा? तो तोड़ो मत तुम उसको, सीखो, देखो कैसे बना रही है। तू भी सीखो, बैठ के सीखो अच्छे से। हाँ बैठ के सीखो, गुड बॉय। देखो दीदी कैसे बना रही है। हाँ देखो दे रहा है। हाँ इसको भी चिपकाओ बोल रहा है। हाँ। और आज हम लोग यहाँ पे घर पे खुद से बनाने जा रहे हैं वेज सैंडविच। मेरी वाइफ बना रही है। तो ये हमने सॉस डाला है और उसके बाद बॉयल किया हुआ आलू का स्लाइस, फिर प्याज का स्लाइस और उसके बाद टमाटर का स्लाइस, और ये पिज़्ज़ा ऑर्गेनो है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है हमने, फिर चाट मसाला यहाँ पे डाला है। उसके बाद यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर हमने डाला है। उसके बाद यहाँ पे काला नमक डाला है थोड़ा सा, और अब ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। और अब ब्रेड वाला दूसरा स्लाइस का टुकड़ा रख दिया और यहाँ पे सैंडविच मेकर में थोड़ा सा बटर डाल दिया है ताकि हमारा चिपके ना। और अब सैंडविच यहाँ पे रख देंगे सैंडविच मेकर में और इसको बंद कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम बटर लगा देते हैं ताकि बटर वाला टेस्ट आए और ये सैंडविच चिपके भी ना। उसके बाद इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद हमारा सैंडविच बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं। देखिए परफेक्ट सैंडविच हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि सैंडविच कैसा बना है। आप ये देख सकते हैं और दिखने में तो कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा इसका खाने में। और ये देखिए शिवांश व्लॉग बना रहे। हाँ अच्छा है, बढ़िया। हाँ अच्छा है सैंडविच है। ये देखिए सैंडविच का रिकॉर्ड कर रहा है, व्लॉग बना रहा है। खुद का रिकॉर्ड कर दो। खुद का भी रिकॉर्ड करता है। खुद का रिकॉर्ड। ये देखिए सैंडविच का व्लॉग बना रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा शिवांश, पानी वाले को फोन करो तो बेटा पानी मंगा लो। हाँ बोलो। बाय। हाँ चोकोट भी मंगा लो। हाँ मंगा लो। मंगा लो। पीपी। चोकोट चोकोट लेके आओ। अब पानी। ठीक बाय। ये देखिए पानी वाले को ऑर्डर कर दिया और चॉकलेट भी अपने लिए ऑर्डर कर दिया। अब पीपी भी देखिए फिर से व्लॉग बना रहा है, साक्षी का व्लॉग बना रहा है। शेयर करो बोल दो। हाँ बोलो कि लाइक करे,
हाँ बोले लाइक करे शेयर करे। लाइक करें लाइक। और ये हमारा सैंडविच घर पे बनाया गया है, मेरी वाइफ ने बनाया है सैंडविच, बहुत अच्छा बनाती है। तो अभी इसको टेस्ट करके बता दो मैं कैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना, टेस्टी बना, एकदम लग रहा है कि बाजार के जैसी सैंडविच है जो सब मार्केट में मिलता है। कैसा है सैंडविच बनाया सकती? अच्छा बना था सैंडविच। मस्त ना, एकदम बहुत बढ़िया। और शिवांश ब्लॉग बनाओ बेटा, कैसे ब्लॉग बनाता है? हेलो, ये देखिए शिवांश हेलो करके ब्लॉग बना रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, अब पापा का रिकॉर्ड। कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा। हाँ अच्छा है। ये देखिए देखिए हेलो ब्लॉग बना रहा है शिवांश। अब फोन पे बात करो तो। हाँ देखिए फोन करके पानी मंगा रहा है और चोकोट मंगा रहा है। ठीक बाय बोल दिया और फोन कट कर दिया। वाह वेरी गुड। अब साक्षी को दे रहा है फोन पे बात करने के लिए। हाँ चौकोट भेज दो। हाँ चोकोट भेज दो, पीपियाँ पीपी भी भेज दो शिवांश के लिए बोल रहा है। भी भेज दो। आज प्लान था कि सैंडविच थोड़ा लाइट ही स्नैक्स वगैरह नाइट में डिनर में किया जाए, क्योंकि लेट खाना वाना खाया था, लंच थोड़ा लेट हुआ था, तो सोचा शाम में लाइट स्नैक्स वगैरह खाएं। हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था, सबका यही मन था, तो सैंडविच बना। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।